पंडित हरिचंद ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये पंडित हरिचंद ने कहा था। एक हिंदू आदमी, एक गैर मुस्लिम आदमी, एक गैर मुस्लिम मुस्तफ़ा जान रहमत के हवाले से इतनी अच्छी बात करता है। आप सोचें, आज जो हिंदुस्तान में जहरीली हवा चल रही है, जिसको जो मन में आता है बकता है, और जब किसी को हीरो बनने का ख्वाब कोई देखता है तो वो हुजूर ही के ताल्लुक से मादअल्लाह उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मेरा यकीन कहता है जिस दिन हुजूर को पढ़ेगा वो हुजूर का कलमा पढ़ने पर मजबूर होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिन जिन लोगों ने बुराई की, उन्होंने मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं। इन दो चार मुसलमानों को देखने के बाद जज नहीं किया जा सकता है कि इस्लाम कैसा मजहब है या हुजूर कैसे थे। इस्लाम को जज करना है तो सलमान खान आइडियल नहीं है। कौन है सलमान खान? सलमान खान की वजह से इस्लाम को मत जानो। उसका स्टेटमेंट है कि मेरा पूरा घर हिंदुस्तान है। अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान के ताल्लुक से अच्छी बात करते हैं, लेकिन नौजवान नस्लों ने उसको फॉलो किया। उसने हरी टोपी पहना तो नौजवानों ने हरी टोपी पहना, उसने लाल टोपी पहनी तो नौजवानों ने भी लाल टोपी पहनी, उसने गले में गमछा लगाया तो सारे लोग गमछा लगाकर घूमने लगे, उसने हाथ में कड़ा पहना तो सारे लोग हाथ में कड़ा पहन के घूमने लगे। उसे अपना आइडियल समझा। वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। कोई एक शख्सियत की बुनियाद पर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सलमान खान तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर किसी खान को ही अपना आइडियल बनाना है तो सलमान खान क्यों? बरेली का इमाम अहमद रजा खान हमारा आइडियल है, वो हमारा हीरो है। अगर चल रही है तो किसी और के पीछे नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान के पीछे चलो। इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने इश्क की बात बताई, जिन्होंने इश्क का पाठ समझाया, जिन्होंने बताया कि मोहब्बत कैसे की जाती है, औरों से नहीं मुस्तफ़ा से मोहब्बत कैसे की जाती है, ये हुजूर आला हज़रत ने बताया। आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। आपको इन बातों का एहसास होना चाहिए कि हम अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो इसका क्रेडिट लोग मुस्तफ़ा जान रहमत को देंगे, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो लोग इस्लाम को बुरा कहेंगे। आपको अंदाजा नहीं है, आप तो यही रहते हैं, लेकिन जो लोग सफर करते हैं उनसे पूछो, शमीम रज़ा फैजी से पूछो और दिगर उलमाए किराम से पूछो। जब हम लोग फ्लाइट पे सफर करते हैं तो एयरपोर्ट पे सबसे खतरनाक तरीके से मौलवियों की चेकिंग होती है। किसने बदनाम किया हमको? किसने हमारे ताल्लुक से फिजा खराब की? किसने हमारी ताल्लुक से गंद फैलाया? वरना हमारी तारीफ तो हमारा खुदा करता है। कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉयिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये कोई और नहीं, मेरा रब बोलता है, खुदा बोलता है। हमें पैदा करने वाला खुदा, और वही खुदा हमारी तारीफ करता है। तो हम कहते हैं जब हम इतने अच्छे हैं तो दुनिया ने हमें बुरा क्यों कहा? हम दुनिया की नजर में बुरे क्यों हुए? दुनिया की नजर में बुरे तुम अपने करतूत की वजह से। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, 6 साल की उम्र से ही तुम्हारा बच्चा ट्रैक्टर में काम करेगा, खेत में काम करेगा, और वह बाप भी कितना बड़ा बेगैरत है और वो माँ भी कितनी बड़ी बेगैरत है। वो ये कहती है कि मेरा बेटा 6 साल की उम्र से ही मुझको कमा के दे रहा है। उसे पढ़ाया होता, उसे एजुकेशन दिया होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा मौलाना बन जाए,
हम नहीं कहते कि हर बच्चा मौलाना बन जाए। यहां जितने लोग बैठे हैं सब कोई हाफिज़ कुरान बन जाएंगे तो मस्जिदें उतनी कहां से मिलेंगी? और कोई आलिम दीन बन जाएगा ये जरूरी भी नहीं है और हम ये बोलते भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर कोई हाफिज़ कुरान बन जाए, हर कोई आलिम दीन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मगर अगर चाहे तो हर कोई मुस्तफा का सच्चा आशिक और सच्चा फरमाबरदार बन सकता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हर कोई हाफिज नहीं बन सकता है, हर कोई आलिम नहीं बन सकता है, मगर हर कोई मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है। और जो मुस्तफा का सच्चा वफादार होगा फिर वो अपनी वफादारी को सबूत चौक और चौराहे पर भी देगा। आपका कैरेक्टर मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर से खुशबू मैच करना चाहिए। आपका कैरेक्टर को खुशबू देना चाहिए था कि मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर कैसा होता है। इनका कैरेक्टर देखो, ट्रेन में सफर कर रहे हैं एक डॉक्टर साहब, सुनिए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। टिकट कटवाया था मगर टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। उसी ट्रेन में एक मुसलमान टीसी है। उस डॉक्टर ने मुसलमान टीसी से मुलाकात की और कहा कि मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। इधर तवज्जो के साथ, इधर मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। 2 टिकटें निकलवाई थी, दोनों की दोनों वेटिंग में रह गई, कोई भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। मुसलमान ने कहा कि टीटी था, कहा परेशान ना हो, मेरे हिस्से में 6-7 बोगीज है, मैं उसे चेक करके आता हूँ। चेक करके थोड़ी देर के बाद लौट कर आता है। मुसलमान ने कहा कि परेशान ना होइए, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक बर्थ का इंतजाम कर दिया है। उस बर्थ पे आप अपनी बीवी को लेटा दीजिए और आप भी बगल में बैठ जाइए, आपका सफर बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएगा। उस डॉक्टर ने अपने जेब से नोट की गड्डी निकाला और उस मुसलमान टीसी को देना चाहा। मुसलमान ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूं। कहा किस लिए? कहा कि ये जो आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया। उस मुसलमान टीसी ने कहा कि आप जो दे रहे हैं ये पैसा जो मैंने काम किया है वो मेरा अखलाकी तकाजा था और उसका पैसा मुझको गवर्नमेंट देती है मुझको, और जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं और रिश्वत मेरे पैगंबर ने हराम फरमाया है। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रिश्वत मेरे पैगंबर ने हराम फरमाया। वो टीसी से ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर बोलता है टीसी, जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। आज से मेरा भी वही कलमा है जो तेरा कलमा है और मेरा भी वही नबी है जो तेरा नबी है। आज से जो तेरा मजहब है वो हमारा भी मजहब है। क्या किया था टीटी ने? कोई कुरान की हदीस पढ़कर सुनाई, कुरान की कोई आयत पढ़कर सुनाई है, हुजूर की कोई हदीस पढ़कर सुनाई उसने? नहीं ना, एक कैरेक्टर पेश किया और उस कैरेक्टर को पेश करने के बाद मुस्तफा के फरमान का मफहूम पेश कर दिया उसने। तो उस टीटी ने कलमा, उस डॉक्टर ने कलमा पढ़ा। इसका मतलब है कि किसी को कलमा पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी टोपी होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा जुब्बा होना जरूरी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो टायर का पंक्चर बनाने वाला भी मुस्तफा के दीन की तबलीग कर सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके अंदर दीन का इल्म होना चाहिए। अभी मैंने चले गए यावर साहब, मैंने एक जलसे में पूछा कि महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं?
तो मजमे से सारे लोग खामोश रहे। एक आदमी ने जवाब दिया और कहा कि मुहर्रम उसे बोलते हैं जिसमें मुहर्रम मनाया जाता है। हाँ शमीम भाई, मुहर्रम उसे बोलते हैं जिसमें मुहर्रम मनाया जाता है। आपके यहां क्या है? इतना भी तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा इल्मी ग्राफ इतना नीचे है कि तुमको ये नहीं पता कि मुहर्रम किसे बोलते हैं, गैर मुहर्रम किसे बोलते हैं। और तुम नोच में ताव देकर के घूम रहे हो कि मेरा पीर मुझको बचा लेगा। कयामत में जब तुम्हारा पीर कुटाएगा तब तुमको पता चलेगा। कौन पीर जन्नत में लेकर के जाएगा? वो पीर जन्नत में लेकर के जाएगा जो एसी का कमरा देखता है, जो अमीरों की हवेली देखता है, और कोई गरीब आदमी मिलने के लिए आता है तो उससे हाथ तक नहीं मिलाना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, आमना के लाल है। हुजूर के पास एक खातून आई, नबी ये कौनैन को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटे तक वो औरत बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक तो इनाम हम लोगों को देता नहीं, इनाम खाली शायर को देता, नारा भी हम लोग के टाइम में नहीं लगाएगा। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए हम लोगों के साथ नाइंसाफी बहुत होती है। एक तो हम लोगों को इनाम नहीं देते हैं लोग, मुकर्रिर लोगों को, और नारा भी नहीं लगाते हैं। और शमीम भाई पढ़ रहे थे तो इनाम देने के लिए मार कर रहे थे, जैसे लगता है खाली उन्हीं की औलाद है, हम लोग बांझ होकर के आते हैं। अच्छा बोल दिया फिर भी कोई उठ के नहीं आ रहा है। देखो इमामुल भाई खाली खुजरा ले रहे थे। हम लोगों को मांगना पड़ता है तब तुम लोग इनाम देता है। वालेकुम अस्सलाम। शमीम भाई अभी हम लोग कुछ दिन पहले जलसा पढ़े थे, शमीम भाई साथ में थे। इनको 2 गो पनसोइया मिला था, हमको 4 गो पनसोइया मिला था। तो कभी कभी नहीं, हम पूरा नहीं बोलेंगे, आपको ज्यादा मिला था। कभी कभी हम लोग इस तरह की बात इसलिए बोलते हैं कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आलिम की अहमियत क्या होती है। शमीम भाई तो पढ़े लिखे आदमी है, मौलाना है, वरना उंगली पर गिन दूंगा मैं 80% नातखा ऐसे हैं जो आधी पढ़ाई छोड़ करके मदरसा भागे, मदरसा छोड़े। जी 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 90% नहीं तो 80% जरूर है। नातखानों का हाल यह है कि वो कोई 5 पारा पढ़कर छोड़ा है, कोई एदादिया पढ़कर छोड़ा है, कोई सानिया पढ़कर छोड़ा है, और वो लोग आते हैं तो उन पर पैसे उड़ाते हैं आप लोग। चूंकि बदजौक लोग हैं ना, एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ेगा तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, और एक आलिम आकर के बैठ करके चुटकुला बोलेगा तो लोग वाहवाही करेंगे। ये दुनिया है ना। जितना ज़ौक़ हमारा गिरता जाएगा उतना ही ऐसे लोगों की लोग कदर करते जाएंगे। आपका तो शौक ये होना चाहिए कि बोलने वाला कोई भी है, बातें मेरे पैगंबर की कर रहा है। क्या कहना
गुफ्तगू मुस्तफा की हो रही है, हमारे लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को कौन समझाएगा दीन जब आप ही नहीं जानिएगा तो? आने वाली नस्लों को आप क्या देंगे? भाई साहब हेलो, बैठ जाइए ना, कुछ बेच रहे हैं वो? हाँ हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों छोड़ देंगे? क्या नाम हुआ आपका? विष्णु। तब बेच सकते हैं आप, हो सकता है आप भी प्रधानमंत्री बन जाइए। हम लोगों को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, हम लोग उसका शौक भी नहीं रखते हैं। हमें प्रधान बनने की क्या जरूरत है जब हम लोगों का सबसे बड़ा प्रधान ख्वाजा गरीब नवाज है। हम लोग खुद नहीं चल रहे हैं, हमको तो ख्वाजा चला रहे हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हम क्यों किसी के पीछे पड़े? कुफ्र कुफ्र से लड़ रहा है, मुसलमान बैठ करके तमाशा देखे। मुसलमानों को किसी का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। मुसलमान किसी के लिए कुर्सी क्यों बिछाएगा? हर कोई तुम्हारे लिए रोटियां सेकता है, हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहता है। किसी नेता का कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है, किसी नेता का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। रमजान में 4 पकौड़ा दे करके तुमको इफ्तार पार्टी देता है, उसे कह दो कि खबरदार, तेरे पकौड़े की जरूरत नहीं है, मेरे लिए शहरी का इंतजाम मेरा रब करता है, तो इफ्तार का भी इंतजाम मेरा रब कर देगा। हम क्यों तुम्हारी इफ्तारी के पीछे भागेंगे? बहुत अच्छा पैगाम। 4 समोसा दे देता है, मुसलमान पागल की तरह पीछे भागता है। क्यों किसी के पीछे भागेंगे? हमारे लिए हमारा रब काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सारी चीजें दी हैं, और जितनी चीजें दी हैं खुदा ने बिल्कुल बेस्ट दी हैं, अच्छी चीजें दी हैं। अपना महबूब खुदा ने हमें दे दिया, तो फिर और क्या? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत के कैरेक्टर ने पूरी दुनिया में जो गुल खिलाया है, उस गुलाब का कोई जवाब नहीं है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे का इस्तेहसाल करना चाहती है, दुनिया नंगी हो चुकी है। मगर आमना के लाल ने, अरब का दस्तूर इतना गंदा था, इतना गंदा था कि औरत को बंद कमरे में 10 से 15 मर्द मिलकर के उसके साथ मुंह काला करते थे, और उसके बाद जब वो औरत प्रेग्नेंट होती थी तो वो औरत जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वही उसका बाप कहलाता था। यह अरब का दस्तूर था। मगर हुजूर तशरीफ लाए, नबी कामिल ने कहा था, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा न करेगा। जोर से जोर से जोर से लाओ कोई दुनिया में मुस्तफा जैसा कोई कैरेक्टर ला करके दिखाओ, नबी जैसी कोई सीरत ला करके दिखाओ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर मैदान कारजान में जाने के लिए तैयार था, तमाम ईसाइयों ने यह प्लान किया कि अपनी बेटी को सिंगार के साथ चौराहे पर खड़ा कर दो। जब मुजाहिदीन का लश्कर गुजरने लगा, किसी ने कनखियों से भी नहीं देखा। लोगों ने कहा ऐसा कैसे? जवाब आया, जिन आंखों में गुंबद खर्रा की खूबसूरती बसती हो, वो किसी लड़की की तरफ नहीं देखती है।
बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत